हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, मानव बीएड 2020 में जो आपका पेपर होगा उसका आज ये आपका 8वां पार्ट है। तो अभी तक 7th पार्ट्स हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इन 7 पार्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद 8वां पार्ट देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो क्वेश्चन आज हम करेंगे वो हमारा होगा आज फेल की 6 किस्में। कॉमनली हम ये कर चुके थे अभी तक। फ़ेल की जो किस्में हैं, यहाँ पे फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की जो किस्में हैं 2 निकलती हैं। कौन कौन आपके? वो फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। और फ़ेल की किस्में हम 6 किए थे, जिसमें से हम 3 को पढ़े थे और टोटल 6 बताई गई थी। तो आज हम 6 पढ़ेंगे। फ़ेल की जो 6 किस्में हैं मुस्तकिल, उसे हम पढ़ेंगे। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। इससे पहले सारे पोर्शंस को मैं क्लियरली करवा दिया हूँ, वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए, हम सेशन को शुरू करते हैं। फ़ेल माजी देखते हैं। चूँकि फ़ेल की 6 किस्में हैं और वो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो देखते हैं पहला फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो काम फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो। मिसाल के तौर पर जाहिद, ठीक है, जाहिदा आई थी, मैंने ख़त लिखा था, वो पढ़ रहा था वगैरह। तो चूँकि ये माजी से ताल्लुक़ रखता है तो इसे हम बोलते हैं फ़ेल माजी। फ़ेल हाल किसे कहते हैं? हाल से भी आप समझ सकते हैं कि जो काम हाल में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हो, उसे बोलते हैं। जिस तरह बोलते हैं वो काम, ठीक है, जो वह काम यानी फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया गया हो। मिसाल, अहमद खेल रहा है, हामिद खाता है, तुम गा रहे हो। तो ये कॉमनली बोलते हैं फ़ेल हाल, ठीक है। तो फ़ेल हाल में भी 2 किस्म हो जाती है। हाल एक होता हाल, एक होता हाल इस्तिमरार, ठीक है। तो इस तरफ खेल रहा है, ये इस्तिमरार होता है। हामिद खाता है, ये आपका फ़ेल हाल है। इसकी पहचान ये है कि फ़ेल के साथ ता ती ते रहा रही रहे आता है। जैसे फ़ेल हाल की मिसाल से वाज़ेह है। फ़ेल हाल की मिसाल जिस तरह दी गई, तो ये फ़ेल हाल की अगर पूछा जाए तो वर्तमान में जो समय हो, ता ती ते आए या रहा रही आए, तो सब फ़ेल हाल शुमार करते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल देखते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल वह काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। मसलन, हो जाएंगे, तुम कामयाब होगे, ट्रेन आएगी वगैरह, ठीक है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल एक आपका जो है मुस्तक़बिल में होता है, भविष्य में इसका कल्पना किया जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा किया जाएगा। फ़ेल मुज़ारे, इसमें ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों ज़बानों के लिए बोला जाता है। जैसे वो आए तो मैं जाऊँगा, ठीक है। एक कंडीशनल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, वो आए तो मैं जाऊँगा, यानी दोनों ज़माने के लिए बोला जाता है, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल दोनों के। जैसे वो आए तो मैं जाऊँगा, अगर वो मिले तो आप आ जाएं। तलबा पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे वगैरह वगैरह। मिसालों में आए, जाओ, मिले, आए, पढ़ें, ये सारे के सारे क्या हैं? कामयाबी हो, फ़ेल मुज़ारे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाया जाता है, उसमें आपका फ़ेल मुज़ारे पूछा जाए कि फ़ेल मुज़ारे में क्या क्या पाया जाता है। तो फ़ेल मुज़ारे में आपका ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों पाया जाता है। जिस तरह की तलबा पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का मुज़ारे से ताल्लुक़ रखता है, ये मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखता है। फ़ेल अम्र देखते हैं। अम्र के माना हुक्म के हैं। वो फ़ेल है जिसमें किसी के काम करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए। मिसाल, पानी पिलाओ, सबक याद करो, जाइए, तशरीफ़ रखिए, फ़ेल अम्र है। तो जिसमें किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया जाए या किसी चीज़ के बारे में बताया जाए या सप्लीकेशन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो फ़ेल अम्र में आपका आता है। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए। इसमें फ़ेल के साथ मत या ना आता है। मसलन, मत करो, धूप में ना जाओ, शोर ना करो। फ़ेल अम्र का जो कायदा है वो कायदा के साथ साथ आपका मत या ना लग जाएगा। इसे करो, ठीक है। पानी पिलाओ, पानी मत पिलाओ। खाना खाओ, खाना मत खाओ। तो खाना खाओ ये आपका फ़ेल अम्र है, खाना मत खाओ ये आपका फ़ेल नहीं हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इसकी जो किस्में थी 6। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को। फ़ेल माजी की किस्में देखते हैं। तो अगर आप लोग आ गए हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। चलिए, फ़ेल माजी की किस्में कितने हैं? फ़ेल माजी की यहाँ पे जो किस्में निकाली गई है देखते हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी तमन्नाई। तो फ़ेल माजी की कितनी किस्में हो गई? 6 किस्में। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी तमन्नाई, माजी शक्किया और माजी तमन्ना, ये 6 किस्में हैं। 6 को हम पढ़ के समझते हैं। माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ज़माने माजी में होने के सिर्फ ख़बर मिलती है, ये नहीं मालूम होता कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुई या वो काम अभी
ख़त्म हुआ, जैसे साजिद आया, मजीद दौड़ा, लड़कों ने पढ़ा। माज़ी करीब वो फ़ेल जो ज़माने माजी में तो हुआ हो मगर उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हुआ हो। माजी, ठीक है, माजी मुतलक में क्या होता है कि एक तरफ कि किसी काम के होने की ख़बर मिले, अब ये ना पता चले कि वो बहुत पहले हुआ, जस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन माज़ी करीब में क्या कि ख़बर मिले प्लस ये भी पता चला कि ये भी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मिसाल दिया, फैज़ान आया है, ठीक है, वो दौड़ा है, मैंने खाना खाया है। माज़ी मुतलक के आखिर में हूँ, माज़ी मुतलक के आखिर में है हूँ लगा देने से माज़ी करीब बन जाता है। जैसे कि वो आया है, हम लोग गए हैं, तो ये एक तरह का माज़ी करीब की अलामत कह सकते हैं इसे। माज़ी बैद किसे कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, माज़ी करीब को जो करीब का ज़माना बताए तो माज़ी बैद है जो दूर के बारे में बताए। माज़ी बैद वो फ़ेल जिसको गुज़रे हुए बहुत देर हो चुकी हो। मिसाल, डॉक्टर आया था, असलम ने पढ़ा था। फ़ेल माज़ी मुतलक के बाद था, थे, थी बढ़ा देने से माज़ी बैद बन जाता है। माज़ी करीब के लिए क्या है? हूँ या हैं या हो लगा देने से हो जाता है, लेकिन माज़ी बैद में था, थी, थे लगाने से माज़ी बैद बनता है। माज़ी इस्तिमरारी किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम माज़ी ना तमाम भी है। माज़ी इस्तिमरारी को ना तमाम भी बोलते हैं। यह फ़ेल ज़ाहिर करता है कि गुज़रे हुए ज़माने में कुछ काम अरसे तक जारी था। मसलन, हर रोज़ बस से जाया करते थे, ठीक है, हम हर रोज़ बस से जाया करते थे, वो मार खाया करता था। तो यानी उसका ताल्लुक़ एक तरह का ये कह सकते हैं कि ना तमाम जुमला को बोलते हैं, इसलिए कि सेंटेंस ये मुकम्मल आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके सेंटेंस में को मुकम्मल होने में समय लगता है। यह फ़ेल ज़ाहिर है कि गुज़रे हुए ज़माने में कुछ अरसे तक जारी था, यानी पास्ट में इसको कंटिन्यूटी बताई जाती है कि जैसे कि हम लोग बस से जाया करते थे, ठीक है, जाया करते थे, यानी जाहिर सी बात था, थी, थे लगा दिया तो माजी में चला गया और इसमें कंटिन्यूटी पाया जाता है। माजी शक्किया किसे कहते हैं? उसका दूसरा नाम माजी एहतमाली है। वो फ़ेल जो ज़माने माजी में हुआ हो मगर उसमें शक या शुबहा पाया जाता है। जैसे इरफान सोया होगा, सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती होगी। माजी मुतलक के आखिर में होगा, होंगे, होगी, होगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ लगाते हैं। तो माजी शक्किया ज़ाहिर सी बात है कि कोई कहता था कि मैं तो ये शख्स वहाँ पर होगा, ये काम हो गया होगा, लेकिन यकीन नहीं है, लेकिन एक तरह का वहाँ पे कल्पना कहा जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो शक्की में आपका आ जाता है। माजी तमन्नाई देखते हैं। माजी तमन्नाई या शर्तिया, ठीक है, माजी तमन्नाई या शर्तिया वो फ़ेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। जैसे काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन ज़रूर मिल जाती, ठीक है, खुदा तुम्हें बखैर रखे जुमले के आखिर में रहते, पीते या करे हुए वगैरह जैसे अल्फाज आए तो समझ लीजिए फ़ेल माजी तमन्नाई है। तो जिसमें किसी चीज़ की तमन्ना किया जाए, ठीक है, काश तुम पहले चले होते तो तुम्हें ट्रेन मिल गई होती। खुदा मतलब खुदा तुम्हें बखैर रखे, ठीक है। तो एक तरह का तमन्ना किया जाए कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा अगर होता तो ऐसा होता। ये भी एक तरह का इमेजिन से ताल्लुक़ रखता है। आगे देखते हैं। ये फ़ेल माज़ी की जो 6 किस्में हैं उनकी मिसालें यहाँ पे वाज़े हो गई। अब देखते हैं हरूफ कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, कंजक्शन का काम होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, ठीक है। कॉमनली देखते हैं तो कंजक्शन का काम है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना। हरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज है जो तनहा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे, जैसे का, की, के, को, तक, पर वगैरह। हरूफ की किस्में, यूँ तो हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन यहाँ कुछ ख़ास किस्मों का जिक्र किया जा रहा है। रब्त, ठीक है, हरूफ रब्त जो है हरूफ की किस्में से है। यह वो हरूफ हैं जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं, जैसे उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो वगैरह। इसमें का, की, के, ने से ये सब के सब आपके क्या होते हैं? ये आपके रब्त होते हैं, ठीक है, जो कि ये हम कह सकते हैं कि ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी हो जाती है। मुरक्कबे इज़ाफ़ी में 2 होता है आपका, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले। ये मैंने इसी के 5वें 6ठे पार्ट में बता दिया। प्लीज़ उन पार्ट्स को देख लीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बेल आइकॉन को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर उर्दू की आप तैयारी कर रहे हैं मानू के हवाले से या फिर और किसी एग्ज़ाम की, इवन की उर्दू अनुवादक की या फिर जामिया से बीएड की, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कवायद के बनते ही हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, इन सब्जेक्टिव को देखने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। फर्दर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने टेलीग्राम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे ही आपको मिल जाएगा मेरे ब्लॉगर
का लिंक, जहां से आप मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आर्टिकल लिखना चाहते हो, वहां से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, इसलिए कि मैं वहां पे आर्टिकल लिखते रहता हूं। तो ज़रूर जो लोग इंटरेस्टेड है वो मेरे ब्लॉगर को विज़िट करें और वहां से आइडियाज़ को गेन करें। तो देखते हैं अत्फ रब्त का क्या काम है। रब्त का हो गया कि का की के वगैरह जो होता है वो मुरक्कब इजाफी बनाने की सूरत में काम आता है। अत्फ किसे कहते हैं? सेकंड नंबर, ये दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे सुबह और शाम, ठीक है, बच्चे और बूढ़े, इनमें वाव और हरूफ अत्फ हैं। ताकीद, ठीक है, तो अत्फ क्या, दो चीज़ों को जोड़ने में मदद करता है। ताकीद इसे हरूफ तखसीस भी कहते हैं, ताकीद को हरूफ तखसीस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, जैसे मैंने तुमसे ही कहा था इस जुमले में, ठीक है। ताकीद में क्या होता है कि किसी जुमले के अंदर ताकीद पैदा कर दिया, जैसे लफ्ज़ ही, ठीक है, यहाँ पे अगर ही निकाल देते हैं हम, जैसे कि मैंने तुमसे ही कहा था, तो लफ्ज़ ही निकाल के देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था, तो ये क्या मतलब जनरल सेंटेंस है, लेकिन तुमसे ही कहा था, इट्स मीन आई टोल्ड यू नो, तो इसका मतलब मैं तुम्ही से ही कहा था। इस जुमले में ही जो है हर्फ ताकीद है। फिजाइया किसे कहते हैं? वो हरूफ जो जोश और जज्बे में बेअख्तियार ज़बान से निकल जाएं, जैसे खाह, आह, आहा, छी, आह वगैरह। तो फिजाइया जो होता है एक तरह का कह सकते हैं कि ये नेचुरल वॉइस, ठीक है, ऑटो जनरेटेड नेचुरल वॉइस होती है कि जो इंसान की अंदर से निकलती है बिना चाहे वो। जैसे कि सपोज दैट कि कोई इंसान मैच जीत जाता है, कहता है वाओ हम तो मैच जीत गए, कितनी खुशी की बात है, शाबाश। बच्चा अगर कामयाब हो जाए किसी का, कहता है शाबाश, कितनी अच्छी बात है। तो ये शाबाश जो निकलता है तो वो उसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, बल्कि ये एक तरह का हरूफ फिजाइया में ये आपका शुमार होता है। हरूफ फिजाइया जिसको माना जाता है कि ये नेचुरली ऑटो जनरेटेड आपका ये फीलिंग होता है। हरूफ देखते हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना पूछना, ठीक है। चुनांचे वह कलमात जो किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। तो हरूफ इस्तिफ़हाम का है जिस तरह आपका हिंदी में होता है क्या, कौन, कैसे, कितना, कब, या इंग्लिश में हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो आपके हैं इस तरह आपके उर्दू में भी पाया जाता है, उसे हम हरूफ इस्तिफ़हाम मानते हैं। चुनांचे वह कलमात जो कि सवाल को पूछने के लिए होते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कैसा, किस तरह वगैरह। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, तुम कब जाओगे, तुम कितने देर से पढ़ रहे हो, तो क्या, कौन, कब, कितने, ये सब आपके क्या है हरूफ इस्तिफ़हाम शुमार किए जाते हैं। लास्ट देखते हैं हरूफ शर्त जज़ा, हरूफ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ का इजहार हो, जैसे अगर, जब, जो, वरना वगैरह। जो शर्त मतलब होता है ना, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना किस पे निर्भर है, तुम्हारे आने पे। अगर तुम ऐसा करोगे तो इनाम पाओगे, अगर मेहनत करोगे तो मजदूरी पाओगे। तो मजदूरी पाना किस पे निर्भर करता है? काम करने पर, ठीक है। तो मजदूरी आप तभी पाएंगे जब आपकी काम को अंजाम दे। तो शर्त कब क्या होता है? जैसे अगर, जब, जो, वरना वगैरह, ये सब इस्तेमाल होते हैं इसके साथ में। तो चलिए आज इसी पे इक्तफा करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर यहाँ से तमीज़ या मुतालिक वही फ़ेल यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज इसी पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट हो जाएं। चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाए ताकि नोटिफिकेशन और अपडेटेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।